अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया हो कि आज हम बात करेंगे सिंध पुलिस SPD1 कराची रेंज की वेटिंग लिस्ट की। सबसे पहले अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो उसको या हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि कोई भी वीडियो हमारी न्यू आए आप तक फौरी तौर पर पहुंच जाए। इसके बाद अगर आप हमारे डेली के व्हाट्सएप चैनल पर नहीं हैं जिसमें हम रोज़ाना की अपडेट्स और लेटर्स और लिस्टें शेयर करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, लाजमी मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। चलें अब वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले वेटिंग लिस्ट पर बात करने से पहले एक आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट ये होगा कि आपने देखा होगा कि जो इंटीरियर सिंध के अंदर लाड़काना रेंज आ जाती है, सीबा रेंज आ जाती है और हैदराबाद रेंज आ जाती है। इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब मेरिट लिस्ट इशू हुई थी तो उनकी वेटिंग लिस्ट भी इशू हुई थी। ठीक है, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि लोगों ने इंटीरियर सिंध के अंदर पेटिशनें दाखिल की थी जिसकी बुनियाद पर कोर्ट में केसेस भी चले थे और स्टे भी लग चुका था और SPD1 का प्रोसेस भी रुक गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? ये वजह थी कि लाड़काना रेंज, SB रेंज और हैदराबाद रेंज, इन सब रेंजेस में स्टे लगा था जिसकी बुनियाद पर बहुत बड़ा इकदाम उठाया गया। लेकिन एक और बात इससे पहले समझना चूकूँ कि इन तीनों रेंजेस की जब लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट निकली तो इनकी वेटिंग लिस्ट भी निकली थी। लेकिन कराची रेंज की जब लिस्टें आई तो उसके अंदर वेटिंग लिस्ट नहीं थी। ये आप सब लोग को जानना होगा। क्यों नहीं आई थी? इसकी बुनियाद पर यह थी कि कोर्ट पे पिटीशन जो डली थी उससे इन सब रेंजेस का प्रोसेस डिले हो गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, जब पिटीशनें डली तो कोर्ट में इंक्रीज भी हुआ और उसके बाद IC सिंध और बहुत सारे लोग गए भी थे उस वहाँ पर कोर्ट में। उसके बाद ये एकदम उठाया गया कि ऑल ओवर जो सिंध थी वो 5,000 सीटें, ऑल ओवर सिंध की 5,000 सीटें इंक्रीज कर दी गई थी। ये कब इंक्रीज की गई थी? इन सब रेंजेस की इंटीरियर सिंध की वेटिंग लिस्ट आने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी सीटें बढ़ी तो कराची रेंज की मेरिट लिस्ट नहीं आई थी। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे? अभी भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब लाड़काना या इंटीरियर सिंध के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट पुलिस की जारी हुई थी तो वेटिंग लिस्ट उनके अंदर जारी हुई थी। लेकिन जब हमारी सीटें बढ़ गई थी तो कराची रेंज की मेरिट लिस्ट नहीं आई थी। आप सबको पता होगा कि प्रोसेस हमारा मेरिट लिस्ट का लेट हो गया था जिसकी बुनियाद पर कराची रेंज की जो सीटें इंक्रीज हुई थी वो 1,000 से प्लस सीटें इंक्रीज हुई थी। ठीक है, कराची रेंज की इस दौरान मेरिट लिस्ट नहीं आई थी। ठीक है, मेरिट लिस्ट के बाद हमारी जो टोटल सीटें थी जो कराची रेंज की जो पहले होने वाली थी वो 3,885 थी। वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी, उसके बाद हमारी 1,000 सीट इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज होने के बाद हमारी टोटल सीट कितनी हो गई? 4,885। अब देखें, सबसे मेन बात तो ये है कि आप लोग सब इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि अभी कोई न्यू लिस्ट आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, न्यू लिस्ट नहीं आने वाली। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात समझाता चलूँ कि जब हमारी पुरानी 3,885, मिसाल के तौर पर 3,885 मेरिट लिस्ट आ गई, ठीक है, उसके बाद हमारी वेटिंग लिस्ट कोई 5,000 बच्चों की बनी। ठीक है, 5,000 बच्चों की बनने के बाद आप समझें कि 1,000 सीट बटी और 5,000 में से 1,000 को उन्होंने ले लिया वेटिंग से। एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कह रहा कि उठाए, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो 1,000 बच्चे वैसे उड़ गए। तो समझिए वेटिंग लिस्ट उन्होंने इसलिए नहीं दी क्योंकि 1,000 सीट पहले से ही इंक्रीज कर दी थी उन्होंने। तो इसका ये मतलब है कि आप लोग जो सब पूछ रहे हैं मुझसे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी कब आएगी, तो इसका मेन आंसर यही है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। क्योंकि देखिए ना, अभी भी आपके सामने अपॉइंटमेंट लेटर बहुत करीब है SPD1 कराची रेंज के। और दूसरी बात ये है कि उनके फाइनल मेडिकल भी तकरीबन ख़त्म हो गए। तो आप लोग ये समझें कि अभी कोई चांस नहीं है वेटिंग लिस्ट का। क्यों? क्योंकि सारा प्रोसेस आपके सामने और आप लोग को अब मेरे ख्याल में लग भी गया हो कि अब मेरे ख्याल में वेटिंग लिस्ट नहीं आनी। तो बिना फजूल में अपने आप को लारे लब पे, और जिस तो प्रोसेस इतना आगे चले गया है, बहुत ही मुश्किल है। तो लाजमी मेरी बात को ये समझो और मुझे पर्सनल पे ना पूछें, ना कि किसी और से भी पूछें, क्योंकि जो आपको बताएगा कि वेटिंग लिस्ट आ रही है तो वो आपको सिर्फ लारे लब पे ही देगा। उम्मीद है मेरी आपको बात समझ में आ गई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ लाजमी इस वीडियो को वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि कोई दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। और नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊँ लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।